जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से आप और हम मोक्ष मार्ग की यात्रा को और अधिक सुगम सरल बना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत कई प्रकार की चर्चा आपने सुनी। दुख का कारण क्या है, जड़ क्रिया वाले लोग कैसे होते हैं, शुष्क ज्ञानी की क्या स्थिति होती है, और जब तक जीवन में देव गुरु और धर्म के ऊपर दृढ़ आस्था ना हो, देव की प्रतिष्ठा भीतर में ना हो, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव ना हो और धर्म के प्रति विश्वास ना हो, तो ऐसा व्यक्ति नवग्रह तक की यात्रा कर ले, यानी धर्म क्रियाएं, बड़े बड़े तप जप, बरसों बरस संयम का पालन करके वह देवलोक के अंदर नवग्रह तक चला जाए, लेकिन फिर से उसका परिभ्रमण, संसार के फेरे जो हैं वो खत्म नहीं होते। संसार के फेरे, ये जन्म मरण के दुख तभी नष्ट होते हैं जब जीवन में देव गुरु और धर्म की प्रतिष्ठा हो, भीतर में आस्था हो, श्रद्धा हो और देव गुरु धर्म को हमने अपने हृदय में स्थान दिया हो। लोग ये समझते हैं कि गुरु के दिल में हमारा स्थान हो, लेकिन आत्मसिद्धि शास्त्र हमें ये बताता है कि अपने हृदय में देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ और केवली प्ररूपित धर्म को जिसने भी स्थान दे दिया, सचमुच उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि गुरु के माध्यम से देव की पहचान होती है, गुरु के माध्यम से धर्म की पहचान होती है और देव के द्वारा यानी अरिहंतों के द्वारा बताई हुई जो वाणी है, जो उनकी देशना है, उसको अध्यात्म के आधार पर
समझने का एक अवसर मिलता है। तो गुरु के लक्षण भी इसके अंदर बताए। उसके बाद मुमुक्षुता कैसी होती है, आत्मार्थी जीव के लक्षण क्या होते हैं, और जो मतार्थी होते हैं, मानार्थी होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। एक तरह से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण आगमों का सार अर्क निकाल करके श्रीमद जी ने हमारे आपके सामने, यानी हर मुमुक्षु आत्माओं के सामने एक कसौटी के रूप में परोस दिया कि ये कसौटी, ये पैमाना तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। स्वयं निष्पक्ष होकर के अपना अवलोकन करते हुए अपने आप की कसौटी कर लो कि इन सारी चीज़ों को हमने किस प्रकार से जीवन में स्थान दिया है। हम शुष्क ज्ञानी हैं, क्रिया जड़ हैं, हम आत्मार्थी हैं, हम मुमुक्षु हैं, या हम मतार्थी हैं। षट पद के ऊपर हमें आस्था श्रद्धा है या नहीं, इनको समझने की जिज्ञासा भीतर में जागी है या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर हम निष्पक्ष होकर के स्व का अवलोकन करने का पुरुषार्थ करते हैं तो सचमुच बहुत सारी भ्रांतियाँ गिरती है, मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार होता है, और मिथ्या मान्यताओं के टूटते ही स्व पर का एक भेद होता है, और उस भेद के साथ हमारी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। मैंने ये बात बहुत बार दोहराई कि कार्य सारे अपने भीतर में करने हैं। मोक्ष का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष का मार्ग हमारे भीतर में है। मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है, मोक्ष हमारे भीतर में है। बस पुरुषार्थ करके उसे प्रकट करने की कोशिश करना है। सारा के सारा पुरुषार्थ, सारी शक्ति, सारी समझ अपने भीतर के अवलोकन में और भीतर में रहे हुए उस मोक्ष के मार्ग को उद्घाटित करने में लगा देनी है। 103 गाथाएं परिसंपन्न हुई, और 103वीं गाथा के अंदर जैसा कि मोह कर्म को किस प्रकार से तोड़ा जाए उसकी बात बहुत ही गहरी रूप से बता दी है, और कह दिया कि अगर आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, अगर आपको आत्म प्रतीति नहीं हो रही है, स्व आत्मा के प्रति भी अगर भ्रांति है, तो आप बोध को प्राप्त करो, क्योंकि ये भ्रांति दर्शन मोह के कारण से होती है। और जैसे जैसे बोध जागेगा वैसे वैसे स्व आत्मा का अनुभव होता चला जाएगा, यानी बोध से दर्शन मोह नहीं टूटेगा। और वीतरागता का अभ्यास करने से, वीतरागता की साधना करने से चारित्र मोहनीय कमजोर होगा। ये दो बातें 103वीं गाथा के अंदर बता दी। अब 104वीं गाथा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने उपाय तो बता दिया कि बोध को प्राप्त करो, और बोध के साथ साथ वीतरागता की कोशिश करो, अभ्यास करो। एक एक सेकंड का, 2-2 सेकंड का वीतरागता का अभ्यास करो। अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास नहीं किया, यानी दृढ़ संकल्प नहीं किया, तो उस संकल्प के अभाव में सारा पढ़ा हुआ, गुना हुआ, सीखा हुआ सारा धरा के धरा रह जाता है। वह दिमाग का विषय बन जाता है, लेकिन उसके अंदर जीवंतता नहीं होती। लोग संकल्प भी करते हैं, लेकिन उस संकल्प को पूरी तरह से
निभाने में इसीलिए नाकामयाब हो जाते हैं कि संकल्प तो किया लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, दृढ़ता के साथ ऐसे प्रयोग नहीं किए, दृढ़ संकल्प नहीं किया। तो इस 104वीं गाथा के अंदर बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे भीतर में बदलाव हो, कैसे हमारे आवरण दूर हो, कैसे हम अपने ऊपर आए हुए कर्मों के लेप को, कर्मों की लेयर्स को हम हटा सके, कषाय को कैसे तोड़ें, यानी चारित्र मोहनी को कैसे तोड़ा जाए और दर्शन मोहनी को कैसे तोड़ा जाए। तो दर्शन मोहनी के लिए तो एक ही बात याद रखें कि जितना हो सके स्व का बोध जगाने की कोशिश करें। हर चीज के अंदर हर पल ये विचार करें कि मैं कौन हूँ, मैं ये भी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं नाम नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं अजीव नहीं, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा ये स्वभाव है, मेरे ये गुण हैं। इस प्रकार से बोध जितना जितना बढ़ेगा उतनी उतनी आत्मश्रद्धा सुदृढ़ होगी और दर्शन मोहनी खत्म होगा। चरित्र मोहनी के लिए कैसे प्रयोग किए जाए, तो इस 104वीं गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, कर्म बंध क्रोधादिथि हणे क्षमादिकते प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमाशो संदेह। कह रहे हैं कि कर्म का बंध जो है वह कषायों के कारण से होता है और जहाँ कर्म बंध है वहाँ संसार का परिभ्रमण है। कषाय, कश यानी संसार और आय यानी इनकम, आवक, जिसके द्वारा संसार के परिभ्रमण की आय होती हो उसे कहते हैं कषाय। और ये कषाय 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। यहाँ क्रोधादि शब्द है, क्रोध प्लस आदि, आदि से मान भी आ गया, माया भी आ गई और लोभ भी आ गया। ये चारों ही कषाय क्या करते हैं, तो ये संसार की वृद्धि करते हैं और इनको नष्ट करने के लिए, इनको हटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कौन से शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कह दिया, हणे क्षमादिक तेह, क्रोध को जीतने के लिए क्षमा को धारण करो, लेकिन ध्यान रहे वो क्षमा किसी भी प्रकार से ऊपरी ना हो, वो क्षमा आत्मा के आश्रित हो, आत्मा के गुणों का चिंतन करते हुए वो क्षमा प्रकट हो कि क्षमा मुझे इसलिए नहीं करना है कि ये मेरी मजबूरी है या अमुक व्यक्ति मेरे काम का है इसलिए मैं इसे क्षमा करूं, या इसका मुझ पर उपकार है, एहसान है तो मैं इसे क्षमा करूं। ऐसा सोच करके अगर हम क्षमा करते हैं तो वो आत्मा के आश्रित वाली क्षमा नहीं होती। क्षमा आत्मा का गुण है, ऐसा सोच करके कि क्षमा तो मेरा गुण है और मुझे अपने गुणों का प्रयोग करना है, मुझे अपने आत्म गुणों के अंदर रहना है। ऐसा सोच करके निरपेक्ष भाव से अगर क्षमा रखी जाए तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। जो मोह कर्म का यानी चारित्र मोह का उदय हुआ तो क्रोध आया, लेकिन
जैसे ही आत्मा का आश्रय लिया कि क्षमा पैदा हो गई। अहंकार आया और अहंकार को अगर नम्रता से जीतने का प्रयास किया, जितनी जितनी नम्रता बढ़ी, विनयता बढ़ी, उतना उतना अहंकार गलता गया। क्योंकि क्रोध और क्षमा एक साथ नहीं रहते। क्षमा आत्मा का गुण है जो आत्मा से कभी अलग नहीं होता, और क्रोध तो विकारी भाव है, विकारी परिणाम है जो आता भी है और जाता भी है। तो कह रहे हैं कि कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिक तेह, जो कि क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो, विनय के द्वारा मान को जीतो और सरलता के द्वारा माया को परास्त करो, संतोष के द्वारा लोभ पर अपना अधिपत्य जमा दो, यानी उसको दबा दो। अगर जीवन में क्षमा है, नम्रता और विनय है, सरलता सहजता है और संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, तो ऐसे में कषाय मंद होते चले जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के उदय से अगर कषाय पैदा भी हुआ तो वह कषाय नए कर्म का बंध नहीं करेगा। अगर जागृति नहीं रही तो पिछले जन्म के कर्म के उदय के कारण से कषाय पैदा हुआ, लेकिन उसी कषाय के माध्यम से दूसरे नए कर्म का बंध कर लिया। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को दोषी मान करके स्व आत्मा का निरीक्षण ना करते हुए दूसरों पर दोष मढ़ते हुए और नए कर्म का बंध कर लिया। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने अगर क्षमा धारण की, विनम्रता नम्रता रखी, सहजता सरलता अगर जीवन में आ गई और संतुष्टि आ गई, संतोष हो गया, शौच धर्म हो गया, तो उसका अनुभव जो है प्रत्यक्ष में ही नजर आता है। दूसरे को नजर आए चाहे ना आए, अपने आप ही बहुत ज्यादा हल्कापन, भीतर में एक शांति, एक आनंद का अनुभव होता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, लगभग सभी को इस बात का अनुभव है और प्रत्यक्ष अनुभव है। वीतराग धर्म ऐसा नहीं कि आज करोगे तो परभव में इसका लाभ मिलेगा। धर्म तो नगद है, आज करो आज ही इसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि आपने धर्म आज किया, क्षमा आज रखी, नम्रता सरलता आज रखी, आपने कपट आज नहीं किया और संतोष रखा, लोभ नहीं किया, तो उसका परिणाम, उसका अनुभव अगले जन्म में या कल मिलेगा, ऐसा नहीं। उसका तो प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है कि चाहे वातावरण कैसा भी हो, संयोग चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कर्म का उदय शुभ हो चाहे अशुभ हो, शरीर स्वस्थ हो या व्याधि से ग्रसित हो, लेकिन अगर आप अपने आप को भीतर से शांत करते हैं, आप क्षमा धारण करते हैं, आत्मा का आश्रय लेते हैं, स्व का आश्रय लेते हैं, तो उसी वक्त, उसी क्षण एक अद्भुत शांति की, अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए कह दिया कि प्रत्यक्ष अनुभव सर्व ने, सभी जीवों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। अगर कोई उधार का बिजनेस करता है तो उसके मन में भय होता है कि पता नहीं पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो लोग नगद बिजनेस करते हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होता। तो ये धर्म भी नगद है, अभी करो, अभी इसका लाभ तुरंत अनुभव में आता है। एमा शो संदेह है भव्य आत्मन, इसमें संदेह क्यों करता है? इसमें संदेह करने वाली बात नहीं, इसमें संदेह, शक,
किसी भी प्रकार का है ही नहीं। अगर आज किया है तो आज मिलेगा। तो विशेष रूप से इस गाथा में कषाय को पराजित करने के प्रयोग बताए हैं। बातें बहुत गहरी है, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा एक एक गाथा के ऊपर हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक मुमुक्षु आत्माओं के भीतर में एक रुचि पैदा हो और जिनके अंदर मुमुक्षुता नहीं जागी वे भी कुछ हद तक भीतर में एक रुचि पैदा कर सके, स्व आत्मा को जान सके। इसके लिए बहुत ही संक्षिप्त में जितना ज़्यादा सहज और सरल तरीके से हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आत्मसिद्धि की बात आप सचमुच उत्साह के साथ, उल्लास के साथ सुनोगे। प्रसन्नता है, कई लोग बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ इस आत्मसिद्धि को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे समझने का पुरुषार्थ करें और डेली रूटीन में इस प्रकार से प्रयोग करें कि क्रोध का प्रसंग है तो उस समय में अगर क्रोध यानी चारित्र मोहनी कर्म के उदय से क्रोध आया है तो अपने आप स्वयं ही आत्मा का आश्रय लेते हुए आत्मिक गुणों का चिंतन करते हुए क्षमा को धारण करें। ये क्षमा, सहजता, सरलता, नम्रता, विनय, संतोष, ये सारे ही हमारे भीतर के गुण हैं। तो इन गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। आप सबके भीतर मुमुक्षुता जागे, आप सब आत्मार्थी बन सको, इसके लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।